हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आप सभी को मजदूर और मज़दूर की ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा और ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कैसे एक मज़दूर अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर वो मेहनत करता है और अपने घर का भरण पोषण करता है। आज मैं उन मज़दूरों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एक दिहाड़ी मज़दूर, जो कि इसी आशा के साथ घर से निकलता है कि आज मुझे काम मिलेगा, आज मुझे काम मिलेगा। पर कभी कभी उसे काम मिलता है तो कभी कभी नहीं मिलता है। कभी वो हताश होकर आता है तो कभी काम मिल जाता है, तो उस दिहाड़ी से घर के लिए कुछ राशन लाता है जिससे उस घर का चूल्हा जल सके। और कभी कभी वो दिहाड़ी मजदूर हताश होकर कभी बिस्किट्स, ब्रेड्स, इस पर जीवन निकाल देता है अपने बाल बच्चों का। और वो भी यही सोचता है कि मेरे बच्चे ये काम नहीं करें। कुछ ऐसे मजदूर हैं जो दफ्तर में हैं, जैसे बिजलीगर, सफाई कर्मचारी वगैरह वगैरह। जो सफाई कर्मचारी है वो अपनी इज्जत को दरकिनार करके काम करते हैं ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके, अपने परिवार का वो भरण पोषण सही तरीके से कर सके। एक बिजली घर वाले जो कि बिजली के खंभों पर चढ़कर बिजली ठीक करते हैं, उनको कितने करंट लगते हैं, कितनी परेशानी आती है, पर वो कभी हार नहीं मानते। कारण घर के चूल्हा के लिए उन्हें घर का भरण पोषण करना है। और यही मजदूर मजदूरी में लग जाते हैं, खूब मजदूरी करते हैं। और ये जो मजदूरी करते हैं और ये जो मजदूर हैं, ये ऐसे ही नहीं बनते। इन्हें वो हालात मजबूर करते हैं मजबूरी करने के लिए। कुछ मजदूर शिक्षा के अभाव में हो मजदूरी करते हैं, कुछ मजदूर धन के अभाव में, तो कुछ मजदूर जिनके बचपन में ही माँ बाप चल बसे होते हैं, उनका साया उनके सर के ऊपर से हट चुका होता है, तो पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है और वो उठ खड़े होते हैं मजदूरी के लिए और वो निकल पड़ते हैं उस मजदूरी करने के लिए और निरंतर करते रहते हैं। और इन्हीं मजदूरों की एक मानसिक धारणा होती है कि ये अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ज़्यादा अग्रसर करने में लगे रहते हैं। ये उत्सुक होते हैं कि इनके बच्चे वैसे हालात ना सहन करें जैसे उन्होंने किए हैं। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान देने की भरपूर कोशिश करते हैं। और कुछ एक महिला मजदूर भी होती है जो कि कुछ अपने निकम्मे नशेड़ी पतियों की वजह से उन घर की जिम्मेदारियों को उठाने के चक्कर में मजदूरी करती है। कोई घर की आया बनती है तो कोई घर में झाड़ू कटका कर लेती है। और किन महिलाओं के पति, किसी महिलाओं के पति तो शादी होने के बाद भी चल बस जाते हैं, यानी उनका देहांत हो जाता है और उस घर की ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो 2 वक्त का या 1 वक्त का खाना सही से खा सके, तो वो भी महिलाएं मजदूरी का रास्ता इख्तियार करती है और अपने बच्चों को भगवान भरोसे छोड़कर निकल पड़ती है। रात दिन लगी रहती है मजदूरी करने में और थकी हारी आकर
घर में बच्चों के लिए खाना पीना ये सब व्यवस्था करती है, और फिर भी वो एक सक्षम समाज, अब क्या बताऊं, ये सारे मजदूर हैं, ये सब एक सक्षम समाज के फटे पुराने कपड़े इस्तेमाल करता है, फटे पुराने जूते इस्तेमाल करता है, और उनका बचा हुआ खाना तक इस्तेमाल करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी साफ शब्दों में कहे तो वो उत्तरन स्वीकार करते हैं, और वही सक्षम समाज उन मजदूरों को एक घृणित भाव से देखता है, और एक अलग ही लहजे में उनसे बात करता है। मजदूरों की एक खासियत होती है, वो ना किसी धर्म को मानते हैं ना जाति को मानते हैं, वो सिर्फ मेहनत को ही अपना धर्म और जात मानते हैं, यानी श्रम। समझ रहे हो? और लगातार मेहनत करते रहते हैं अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए। और मेरे पास शब्द तो बहुत है, पर जज्बात मेरे अल्फाज को रोक रहा है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, सभी मज़दूरों की इज़्ज़त करें, उन्हें हौसला दें। और मैं मज़दूरों को एक ही बात कहना चाहूँगा, वो मैं मज़दूर यूनियन, ये सैल्यूट आपके लिए। धन्यवाद।